Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Factorization Unit number 4, Exercise 4.8. Find the factors by using factor theorem. Number 1, x cube minus x square plus x minus 1. हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करके इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. हम फैक्टर थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि कांस्टेंट नंबर के फैक्टर्स क्या क्या हैं. जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 1 है तो इसके फैक्टर्स प्लस माइनस 1 होंगे. अगर यहाँ पे अदर देन 1 होता, लाइक यहाँ पे 6 होता, तो हम 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते. 6 के क्या क्या फैक्टर्स होते, 6 के फैक्टर्स होते प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6. इसी तरह अब यहाँ पे 1 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, प्लस माइनस 1, यानी कि 1 सिर्फ 1 के ही टेबल में आता है तो सिर्फ 1 होंगे इसके फैक्टर्स. लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमने इसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 इस तरीके से लिख लिया. द फैक्टर्स ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1, 1 के फैक्टर्स हैं प्लस माइनस 1. अब हम चेक करेंगे कि अगर हम लेट सपोज पी ऑफ एक्स की इक्वेशन में एक्स की रिप्लेसमेंट में 1 पुट करते हैं तो क्या ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी. अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 1 क्यूब 1 होगा, इसी तरह माइनस 1 स्क्वेयर ये भी 1 हो जाएगा, प्लस एक्स की रिप्लेसमेंट में 1 लिखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, इसी तरह 1 माइनस 1 ये भी. डेट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे एक्स की रिप्लेसमेंट में 1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी. हम हमेशा जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उससे हम चेक करते हैं, अगर ये प्लस 1 से 0 नहीं होती तो फिर हम माइनस 1 से चेक करते हैं. पी ऑफ एक्स यानी कि हमने यहाँ पे एक्स की रिप्लेसमेंट में 1 लिख दिया और एक्स क्यूब 1 क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस एक्स यानी प्लस 1 माइनस 1. 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 1 स्क्वेयर ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स के x is equal to 1 and x minus 1 is equal to 0. x minus 1 is one of the factor. हमने यहाँ पे x is equal to 1 कंसिडर किया था जिससे हमारी एक्सप्रेशन 0 हो गई थी. हम जब 1 को इक्वल टू के बाद लेके आए तो x minus 1 is equal to 0 हो गया. दैट मीन्स के x minus 1 is one of the factor of p of x. अब एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया x माइनस 1, हमने बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया x माइनस 1. x माइनस 1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब हम एक और फैक्टर्स का फाइंड आउट करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड. बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम किस तरीके से करते हैं, हमने एक फैक्टर फाइंड आउट किया है x माइनस 1, तो डेट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 है, हमने यहाँ पे 1 पुट किया और x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ हमने 1 लिखा. x स्क्वेयर का कोफिशिएंट माइनस 1 है तो यहाँ पे हमने माइनस 1 लिखा. x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया और कांस्टेंट टर्म माइनस 1 है वो हमने यहाँ पे लिख ली माइनस 1. अब यहाँ पे ये 1 हम एज इट इज नीचे लिखेंगे, ये 1 हमने एज इट इज नीचे लिख दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1. हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया हमने. अब माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा. माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. अब 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0, तो हम 0 यहाँ लिखेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0, 0 हमने यहाँ लिख लिया.
+1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे। 1 + 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1, वो 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स आए 1 0 1 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और ये जो नंबर होता है यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म होती है, देन ये x और ये x स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, +1 x स्क्वेयर +1, एक फैक्टर ये है। हम यहाँ से देखते हैं, ये कांस्टेंट टर्म, ये x और ये x स्क्वेयर की टर्म हो गई। P of x is equal to x minus 1 into x square plus 1, दिस इज द आंसर। हमने एक फैक्टर फाइंड आउट किया था इसका x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे ये x स्क्वेयर की टर्म होगी, तो यहाँ पे 1 है, तो डेट मीन्स के x स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 हो गया, x स्क्वेयर हमने लिख दिया। इसी तरह x का जब कोफिशिएंट 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय x वो 0 हो जाएगा, इस वजह से हमने यहाँ पे +0 मल्टीप्लाई बाय x नहीं लिखा, और ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी 1, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मज़ीद हम इसको फैक्टर्स में नहीं कर सकते, अगर इसके मज़ीद फैक्टर्स पॉसिबल होते हम इसके मज़ीद फैक्टर्स बनाते, इस वजह से यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह हम p ऑफ x की फॉर्म में लिखेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1, देन हम फैक्टर्स ऑफ 1 लिखेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1, द फैक्टर्स ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1 से चेक करेंगे, अगर 1 से 0 हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम -1 से चेक करेंगे। अब हम 1 से चेक करेंगे, x की रिप्लेसमेंट में हम 1 लिखेंगे, 1 क्यूब 1 प्लस 1 स्क्वेयर 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसी तरह माइनस x की रिप्लेसमेंट में 1 लिखेंगे, -1 और ये -1, -1 -2 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा। दैट मीन्स के +1 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो से 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 क्यूब 1 हो गया, प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, -1 -1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, -1 -1 विच इज इक्वल टू -2, 2 -2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 और x -1 इज वन ऑफ द फैक्टर, hence x minus 1 is one of factor of p of x। अब हम इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे, हम इसके मज़ीद फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। hence x minus 1 is a factor of p of x और x is equal to 1, तो हमने x is equal to 1, हमने ये 1 यहाँ पुट कर दिया, और इसी तरह एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, वो हमने यहाँ लिखा है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट भी 1 है, वो हमने यहाँ लिख दिया, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे हमने -1 लिखा, और कांस्टेंट टर्म -1 है, वो हमने यहाँ लिख दी। अब ये 1 हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, ये 1 हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1, वो 1 हम यहाँ पुट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1, 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2, 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 2, हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे,
1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, -1 + 2 इज इक्वल टू 1, -1 + 2 इज इक्वल टू 1। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, वो 1 हम यहाँ पुट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 हमने यहाँ पुट कर दिया। -1 + 1 इज इक्वल टू 0, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक फैक्टर तो x-1 है और दूसरा फैक्टर हमने यहाँ से बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लिया। ये जो 1 है ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, 2x की टर्म कहलाएगी और 1x² की टर्म कहलाएगी। p of x इज इक्वल टू x-1, एक फैक्टर ये था इस एक्सप्रेशन का, और दूसरा फैक्टर हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड आउट किया, x² + 2x + 1। x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो यहाँ हमने x² एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 होगा तो +2x लिखा और कांस्टेंट टर्म हमने यहाँ पे लिख ली +1। अब यहाँ पे हम मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। x² + 2x + 1, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, x² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग +2ab होता है, +2ax है और b 1 है, +1² दैट मीन्स कि हम इसको लिखेंगे x + 1² विच इज़ इक्वल टू x² + 2x + 1। x-1 हमने एज इट इज़ लिख लिया और x² + 2x + 1 इज इक्वल टू x + 1² हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, x-1 × x + 1 × x + 1, दिस इज़ द आंसर। और अगर हम यूं लिखते x-1 × x + 1² ये भी ठीक था। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको मज़ीद एक्सपेंड करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी लिखते हैं दिस इज़ द आंसर तो वो भी ठीक था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया 4.8 का। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।